इसराइल के तौसी पसंदाना इकदाम खित्ते को कशीदगी की तरफ ले जाएंगे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत अली खान कहते हैं कि मुनसिफाना दो रियासती हल की हिमायत करते हैं। इमदादी सामान में राशन बैग्स, खाने पीने की अशिया और अद्वियात शामिल हैं। मुसलसल हिमायत गजा के आवाम के साथ पाकिस्तान की पुरअज़्म यकजहती अक्कासी करता है। पाकिस्तान इसराइली हुकाम की तरफ से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की मजम्मत करता है। इसराइल का ऐसे इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से इस ऐवान का किरदार काबिल सताइश है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र कहते हैं कि तारीख में ये जरूर लिखा जाएगा कि यहाँ से तमाम सियासी जमातों ने यकजा होकर बहुत अच्छा पैगाम दिया। यहाँ से दुश्मन को वाज़ेह पैगाम गया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने टीवी चैनल्स पर पाकिस्तान का बयानिया मौसर अंदाज में पेश किया। ये मेरा फर्ज है कि इन कोशिशों को तस्लीम किया जाए। इंफॉर्मेशन के हवाले से मुहिम हर मुल्क के अंदर चलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से मामला मजीद गंभीर हो गया है। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा शहर पर कब्जे की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल की फौज ने आज सुबह गजा के शुमाली हिस्से में रहायशियों को जबरी इनखला का हुक्म दे दिया। इसराइली वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू ने कहा है कि हम हमास को खत्म करने का इरादा रखते हैं। अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए गजा की आबादी को आज़ादी दिलाना चाहते हैं। हम इस पर तसल्लुत नहीं चाहते। हम इसे अरब अफवाज के हवाले करना चाहते हैं जो हमें धमकी दिए बगैर इस पर सही तरीके से हुकूमत करेंगे और गजा वालों को अच्छी जिंदगी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्रोटेक्टेड सारिफीन के हवाले से शिकायत का नोटिस दे लिया। आला सतह की कमेटी बनाई जाएगी जो प्रोटेक्टेड सारिफीन की हद 301 यूनिट करने पर गौर करेगी। ज़राए के मुताबिक 201 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। सारिफीन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकालने के बाद 6 माह तक तकरीबन 5,000 रुपए माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है। कमेटी प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट तक महदूद रखने या 300 यूनिट तक रिलीफ देने पर रिपोर्ट तैयार करेगी। फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश के नतीजे में यौमिया 100 से 150 भारतीय तैयारे मुतासर हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नुकसान की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। फ़िज़ाई ट्रैफिक में तकरीबन 20% कमी वाक़ई हुई है। भारतीय एयरलाइंस रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के बाइस तकरीबन 4.1 अरब रुपए का खसारा हुआ है। ये खसारा 26 अप्रैल से 30 जून 2025 के दौरान ओवरफ्लाइंग आमदनी में हुआ। 2019 में फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश से PAA को ओवरफ्लाइंग आमदनी में तकरीबन 7.6 अरब रुपए का खसारा हुआ। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का आज़रबाईजान का सरकारी दौरे के दौरान आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आज़रबाईजान नेवल फोर्सेज हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने आज़रबाईजान नेवल फोर्सेज के कमांडर फर्स्ट ग्रेड कैप्टन शाहीन ममदूद से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। एडमिरल नवीद अशरफ ने मशकों और तरबियती तबादले के प्रोग्राम्स के जरिए बहरी अफवाज के दरमियान राब्तों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को ओहदे से फारिग। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली करार दे दिया है। PTI से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का चेंबर भी वापस ले लिया गया। सेक्रेटरी के मुताबिक PTI से कौमी असम्बली में 3 अहम ओहदे वापस ले लिए गए। जरताज गोल्ड का पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा का डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली करवा दिया गया। कौमी असम्बली में उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस कमेटी से भी डी लिस्ट कर दिया गया। PTI के 7 नाअहल अरकान से कायमा कमेटी की मेंबरशिप भी वापस ले ली गई। बन्नू में खवारिज के खिलाफ पाक फौज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान खवारिज के 2 मकामी सहूलतकारों के घर भी मिसमार इलाका ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को इलाके में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम करार दिया और अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। पाक फौज और पुलिस इलाके में देरपा अमन के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
बाजोड़ में खारजियों का झूठ, बेनकाब रियासत की खवारिज से बातचीत या समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बाजोड़ में कबायली और खारजियों के बारे में बातचीत में जानबूझकर उबाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जमीनी हकायक कुछ इस तरह हैं कि खवारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बशमूल वज़ीर आला और सिक्योरिटी हुकाम ने वहाँ के कबाइल के सामने 3 निकात रखे हैं। इन खारजियों को, जिनकी ज़्यादा तादाद अफगानियों पर मुश्तमिल है, उनको बाहर निकाले। अगर कबाइल खवारजीन को खुद नहीं निकाल सकते तो 1 या 2 दिन के लिए इलाका खाली कर दें ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस इन खवारजीन को उनके अंजाम तक पहुँचा सकें। अगर ये दोनों काम नहीं किए जा सकते तो हत्तुल इम्कान हद तक नुकसान से बचा जाए। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई हर सूरत जारी रहेगी। भारतीय पुरजे रूसी जंगी ड्रोन्स में इस्तेमाल होने का इंकशाफ, मोदी सरकार की गैर जानिबदारी के दावों का पर्दाचाक। मोदी सरकार रूस को जंगी सामान बेचकर यूक्रेन की बर्बादी से मुनाफा कमाने में मसरूफ। मोदी सरकार आलमी अमन की दुश्मन। भारतीय पुरजों से तैयार रूसी ड्रोन्स यूक्रेनी शहरियों पर हमला आवर। यूक्रेन की रूसी अफवाज के जेर इस्तेमाल ड्रोन्स में भारतीय साख्ता पुरजों की मौजूदगी का इंकशाफ। आलमी खबरसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी ड्रोन्स में भारत से हासिल करदा पुर्जे दरियाफ्त किए हैं। ये इंकशाफ सदारती चीफ ऑफ स्टाफ अंद्री यारमाक ने टेलीग्राम पर किया। ड्रोन्स फ्रंट लाइन्स और शहरी आबादी पर हमलों में इस्तेमाल हुए। यूक्रेनी हुक्काम भारतीय पुर्जों की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT खदमात में तिजारत को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाहमी रवाबित और तरफ़ा ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। मुल्क में सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, मुंतकली और देर पा शराकतदारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। दोनों ममालिक ज़राअत और लाइव स्टॉक में भी बाहमी ताउन की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हम हुकूमत और नाअहल अपोजिशन के दरमियान पेश रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी हालात बदतरीन हालत में हैं। फैसले जो आ रहे हैं वो सब आपके सामने हैं। सुबह एक बंदा उठता है और कहता है कि आज हम एहतजाज करेंगे, फिर सारी क़यादत अडियाला जेल पहुंच जाती है, खाने खाकर वापस आ जाती है। लेकिन आम कारकुन पिस रहे हैं। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा इसका इल्म नहीं। मौजूदा सियासी बहरान पर तनकीद करते हुए कहा कि ना तो सियासत हो रही है और ना ही वकालत। आपको वैसा लागे अमल इख्तियार करना चाहिए था जैसे हिंदुस्तान में राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सबूत पेश किए। हुकूमत बानी के बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोक सकती। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं कि हमारे खिलाफ कई केसेस हैं, यहाँ हमारी जमानत नहीं होगी। कत्ल केस में मेरे वारंट गिरफ्तारी निकाले गए हैं, जब गिरफ्तारी करना होगी ये कर लेंगे। ये सब नाजायज़ केसेस हैं। मेरा जुर्म यह है कि मैं बानी का मैसेज अवाम में लाती हूँ। क्या बानी का पैगाम बाहर लाना जुर्म है? जज से भी कहेंगे कि आपकी मजबूरी है। ट्रंप का भारत पर बड़ा मुआशी वार, मजीद टैरिफ लगाने की धमकी जारी। मोदी हुकूमत के गलत फैसलों से मुआशी मुश्किलात, भारत सफारती तन्हाई का शिकार। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि अभी सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, देखें आगे क्या होता है। आपको मजीद सख्त पाबंदियां देखने को मिलेंगी। ये सिर्फ शुरुआत है, मजीद पाबंदियां आएंगी। मोदी हुकूमत की पॉलिसियों ने भारत को आलमी सतह पर नापसंदीदा बना दिया। रूसी हिमायत पर भारत आलमी सफ़ों से बाहर होता दिखाई दे रहा है। पूरी कौम मेजर तुफैल शहीद की कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने शुजाअत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान कायम की। हम अपने अजीम हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान की। कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तान को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है जो दुश्मन का हर महाज पर मुकाबला कर रही है।
गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी की जानिब से मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को 67वें यौम शहादत पर खराज अकीदत। कहते हैं कि कौम मेजर तुफैल शहीद जैसे बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने वतन की खातिर जान देकर अजीम मिसाल कायम की। ऐसे जाबाज सिपाही कौम के माथे का जूमन है। पाकिस्तान की बका और सलामती हमारे शौहदा की अजीम कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। हम अपने शौहदा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने मादरे वतन की हिफाजत में जाने निछावर की। मेजर तुफैल शहीद की शहादत नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह है। पानी की एलिवेटेड लाइनें लगा रहे हैं, पानी की चोरी रोकी जा सकेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कोरंगी मलिर जिला वस्ती में आबादी तेजी से बढ़ रही है। शहर के टेल एंड इलाकों में पानी की सप्लाई के लिए लाइनें बिछा रहे हैं। 10 अरब रुपए की लागत से अक्टूबर में शहर की टेल एंड इलाकों में पानी की लाइनों के प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया जाएगा। माजी में K4 मंसूबे पर संजीदगी से काम नहीं हुआ। वापडा का काम क्लेम है 2026 दिसंबर तक वो K4 प्रोजेक्ट पर अपना काम मुकम्मल कर लेगा। हर सनती इलाके में फायर स्टेशन मौजूद है जहां 2 फायर टेंडर्स मौजूद होते हैं। पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज पहला वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने ट्रिनिडाद में जमकर प्रैक्टिस की। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में स्पिनर अबरार अहमद और सुफियान मुकीम ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान ने फ्लोरिडा में T20 सीरीज में वेस्ट इंडीज को 2-1 से शिकस्त दी थी।